लॉकडाउन से समाज के गरीब तबके पर भी भारी असर पड़ा है। इससे उनके बच्चे भी अछूते नहीं हैं। जिन परिवारों के लिए 2 जून की रोटी मिलनी मुश्किल है, उनके बच्चों का ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे, ये सोचना ज्यादती ही होगी। इन परिवारों के बच्चे भी काम पर लगे हुए हैं ताकि अपने परिवारों की जरूरतें पूरी करने में कुछ हाथ बटा सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि देर से बेर जब भी स्कूल खुलेंगे तब भी उन्हें वापस स्कूलों तक लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे अब अपने माता पिता के साथ काम पर लग गए हैं। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखते हैं। गुवाहाटी की हफीज नगर बस्ती में रहने वाला 16 साल का जमशेर अली अभी अभी काम से घर लौटा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, सो 7वीं का ये छात्र परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर लग गया। उसकी मां बीमार है। वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन काम भी बंद है। ऐसे में जमशेर के सामने खुद मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा और स्कूल खुलेंगे तो मैं स्कूल जाने की कोशिश करूंगा। मुझे हर रोज 200 से 300 रुपए मिलते हैं, जिससे हम अपना गुजारा चलाते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन परिवार को पालना भी बहुत जरूरी है। जब से कोरोना बढ़ा है, जिन परिवारों में मैं काम करती थी उन्होंने काम कराना बंद कर दिया है। इससे बहुत समस्या हो गई है। मैं दिन में उसे एक ही बार खाना दे पाती थी। मैं अब बीमार भी हूँ। जमशेर अकेला नहीं है। इस हफीज नगर बस्ती में रहने वाले 68 परिवारों में से किसी की भी झुग्गी में नजर डालो तो आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। इस झुग्गी बस्ती में करीब 120 बच्चे रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इनमें से 1/3 बच्चे अब मजदूरी कर रहे हैं। जमशेर के दोस्त सैफुल और समद का हाल भी उसके ही जैसा है। ऑनलाइन क्लास उतना सुविधा नहीं है ना, मोबाइल नहीं है। पहले मेरी माँ मजदूरी करती थी और अब मैं भी कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 5 से 14 साल के बीच हर 100 बच्चों में से 5 बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। हफीज नगर के बच्चे भी उनमें ही शामिल हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के कई साल के दखल के बाद ऐसे कई बच्चों को स्कूल पहुंचाने में कामयाबी मिली, लेकिन अब फिर स्थिति खराब हो गई है। ये हमारे लिए दोहरी चुनौती होगी कि हम फिर से इन लोगों के बीच जाएं और स्कूल खुलने पर उन्हें अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करें। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन्हें काम करने, पैसे कमाने और एक तरह की आज़ादी की आदत पड़ गई है। 14 से 17 साल के इन बच्चों में से कुछ इस महामारी के दौरान 1000 से 3000 रुपए प्रति महीना तक कमा रहे हैं। कोई साफ सफाई का काम कर रहा है तो कोई सब्जी बेचने में मदद कर रहा है। आर्थिक गरीबी के शिकार इन बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये पैसा बहुत जरूरी है। जब स्कूल खुलेंगे तो यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या आर्थिक नुकसान की कीमत पर ऐसे परिवार अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजेंगे। ये बच्चे फिर से स्कूल में लौटना चाहते हैं, मगर लॉकडाउन की मार इनको झेलनी पड़ रही है और अब घर चलाने के लिए इनको काम भी करना पड़ रहा है। यही इनकी नई जिंदगी है और इनकी यही उम्मीद है कि एक दिन फिर से जब स्कूल खुलेगा वो स्कूल जा पाएंगे। नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।